नमस्कार साथियों, यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण आदेश जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से 30/6/2026 को जारी हुआ है। इसका विषय देखें तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण शुरू हो गए हैं। इस आदेश के माध्यम से हम समझेंगे किन अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग होगी और कौन से अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग में अपनी रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस आदेश को हम देखते हैं विस्तार से। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें हम समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालय में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब देखते हैं। पहला बिंदु दिया है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, लॉन्ग टर्म रिक्तियां। सर्वप्रथम शाला प्रभारी को यह कार्य करना होगा। जो रिक्तियां हैं उनका प्रमाणीकरण करना होता है। लॉन्ग टर्म रिक्तियां, इनका प्रमाणीकरण करना है। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। जब तक शाला प्रभारी लॉन्ग टर्म रिक्तियों के सत्यापन का कार्य नहीं करेंगे तब तक अतिथि शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो सर्वप्रथम शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक हेतु रिक्त पदों की लॉन्ग टर्म रिक्तियों का सत्यापन कार्य कर दें। अब सत्यापन कार्य किस प्रकार से करेंगे, इस जानकारी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉन्ग टर्म रिक्तियों का सत्यापन किस प्रकार से किया जाए। अब देखें, विद्यालय में शाला के प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी या टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक से न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें, सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। इसी प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है, वहाँ भी आवश्यकता नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें। इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म रिक्तियों का सत्यापन भी किया जाना है यदि शॉर्ट टर्म हेतु अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाए। शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों विद्यालय में नहीं रखा जाएगा जो खंडिका 3.1.2 में उल्लेखित हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी भी यहाँ पर दी गई है। जैसे यहाँ आप देखें, लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ अपडेशन GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन 1/7/2026 से 6/7/2026 तक किया जाएगा। यह कार्रवाई शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। शॉर्ट टर्म रिक्तियों केवल या शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना यह कार्य संकुल प्राचार्य का होगा। संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापन 1/7/2026 से प्रारंभ होगा। यह कार्य जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना यह कार्य आवेदक द्वारा 1/7/2026 से 6/7/2026 तक होगा। जो अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे, नए सत्र के लिए वह रिक्वेस्ट दर्ज करना चाहते हैं तो 1/7/2026 से 6/7/2026 तक यह कार्य कर सकते हैं। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त की जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना यह कार्य होगा 7/7/2026 से 8/7/2026 तक। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना
यह कार्य 1/7/2026 से 8/7/2026 तक साला प्रभारी द्वारा किया जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन अतिथि शिक्षक री ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही री ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। तो जिन अतिथि शिक्षकों की फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच 90% ई अटेंडेंस नहीं लगाई गई होगी, वह अतिथि शिक्षक री ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। यदि वह री ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो उन्हें सूचना प्रदर्शित होगी कि आपकी उपस्थिति फरवरी से अप्रैल 2026 तक 90% से कम है, अतः आप री ज्वाइनिंग हेतु पात्र नहीं हैं। तो यह शर्त आवश्यक है कि फरवरी से अप्रैल 2026 तक यदि 90% ई अटेंडेंस लगाई गई है, तभी अतिथि शिक्षक री ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या 2 से अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष में एक रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। विगत सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में की जाए। तो इस प्रकार से यह कुछ शर्तें दी गई हैं। नए सत्र में अतिथि शिक्षकों की री ज्वाइनिंग हेतु कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियमों को आप देखें, साला प्रभारी देखें। इन्हीं के अंतर्गत नए सत्र में अतिथि शिक्षकों हेतु जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वह करवाएं। 2.9 बिंदु जो दिया गया है, विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं साला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक या उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त की जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन साला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। साला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। आगे हम देखें द्वितीय चरण, रिक्त पदों का अपडेशन एवं शेष रिक्त शैक्षणिक पदों तथा गैर शैक्षणिक पदों पर री ज्वाइनिंग। द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी। अब जो अतिथि शिक्षक 90% उपस्थिति न होने के कारण री ज्वाइनिंग हेतु अपनी रिक्वेस्ट दर्ज नहीं कर सके हैं, उन्हें द्वितीय चरण में आमंत्रण हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी। तो यहाँ हम देखें जैसे लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल रिक्तियों का प्रदर्शन 10/7/2026 से 12/7/2026 तक होगा। विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, यह कार्य भी 10/7/2026 से 13/7/2026 तक होगा। इस प्रकार से यह समय सारणी यहाँ पर दी गई है। और भी नियम हैं जो पूर्व की तरह दिए गए हैं। साला विकल्प चयन की कार्यवाही कब होगी? शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 15/7/2026 तक होगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन करना 16/7/2026 से 18/7/2026 तक होगा। साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन 21/7/2026 तक होगा। और अतिथि शिक्षक द्वारा रिक्वेस्ट दर्ज करना, यह कार्य 21/7/2026 से 23/7/2026 तक होगा। और साला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण 21/7/2026 से 24/7/2026 तक होगा। अब साला विकल्प चयन की कार्रवाई शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु, यह भी समय सारणी यहाँ पर दी गई है। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को भी आप देखें, यहाँ पर भी दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों या अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस 90% या 90% से अधिक है, वह आवेदक ही सत्र 2026-27 हेतु री ज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से साला प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे, उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। और भी यहाँ पर कुछ शर्त दी गई हैं, इन्हें भी आप देख लें। यह प्रक्रिया होगी अतिथि शिक्षकों की री ज्वाइनिंग हेतु 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु या उपस्थिति हेतु। तो इन शर्तों को आप देखें। यह जानकारी आपको प्राप्त होती तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। हमारे साथ बने रहें।
चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।